दोस्तों, जिंदगी किस प्रकार से संघर्ष कराती है आप इस कहानी से सीख पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह बता रहे थे कि किस प्रकार हमें अपने काम में माहिर होना चाहिए और पूरा सीखना चाहिए। इसलिए अपने काम को पूरे होश के साथ सीखने की कोशिश करें, अन्यथा जिंदगी में परेशान रहोगे। जो लोग हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश करें और आगे ना बढ़े। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन एक ना एक दिन कोशिश करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ और इस कहानी को आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना, कभी परेशान नहीं रहोगे। एक वन में एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उन दोनों ने वहीं अपना बसेरा बना रखा था। दोनों साथ साथ जाते और अपना भोजन ढूंढा करते थे। कुछ समय बाद कबूतरी उसी वृक्ष की टहनी पर 3 अंडे देती है। एक दिन जब वह रोज की तरह कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में निकले, तब वह खाना ढूंढते हुए बहुत दूर चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ उसी वृक्ष के पास कहीं से एक लोमड़ी भोजन की तलाश में आ जाती है और पेड़ पर चढ़ने लगती है, यह सोचकर क्या पता ऊपर कुछ मिल जाए। जैसे ही लोमड़ी ऊपर चढ़ती है, उसे कबूतरी के अंडे दिख जाते हैं। उन्हें देख लोमड़ी को लालच आता है और वो बहुत खुश हो जाती है कि आज तो उसे अच्छा खासा खाना मिल गया और वह तुरंत लपक कर उन अंडों को खा जाती है और तुरंत खाकर गायब हो जाती। वहीं दूसरी तरफ कबूतर और कबूतरी को दूर निकल जाने की वजह से वापस आने में समय लग जाता है। जब वो कबूतर का जोड़ा वापस आता है तो देखता है कि वहाँ उसके अंडे नहीं है। वृक्ष पर अंडे न देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। वो कबूतर का जोड़ा पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उन्हें कहीं अंडे नहीं दिखते। तब वो समझ जाते हैं कि किसी जानवर ने आकर उनके अंडों को खा लिया है और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है, उनका मन टूट जाता है। तब कबूतर यह निश्चय करता है और कबूतरी से कहता है कि अब घोंसला बनाएंगे और उसी में अपने अंडों को संभाल कर रखेंगे ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई खा न जाए। और तब उस कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार एक एक तिनके को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो घोंसला तैयार नहीं कर पा रहा था। उसका हर प्रयास असफल हो गया। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया और उनसे सारी बात कही कि किस प्रकार उनके अंडों को कोई जानवर आकर खा गया, इसलिए वह घोंसला बना रहा है। लेकिन समस्या यह है कि उसे घोंसला बनाना आता ही नहीं। आप सभी मेरी सहायता करें। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और तब वो कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षियों ने अभी कबूतर को घोंसला बनाना सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने सब सीख लिया है। उसने केवल उन पक्षियों के बताने के दम पर ही यह तय कर लिया कि वह उनके बताए तरीके से स्वयं से अब बना लेगा। कबूतर की बात सुन सभी पक्षी वापस चले जाते हैं और कबूतर ने स्वयं ही घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर, लेकिन उससे घोंसला बना नहीं। तब उसे यह समझ आया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा। उसने दोबारा पक्षियों की मदद लेनी चाहिए और तब उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी वापस आ जाते हैं और फिर से कबूतर को घोंसला बनाने का तरीका बताते हैं। कबूतर का अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया कि तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ कि यह कैसे बनेगा। और वह फिर से बिना पूरी तरह सीखे उन पक्षियों को जाने के लिए कह देता है। इस बार कबूतर की बात सुन सभी पक्षियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। सभी भड़क जाते हैं। यह क्या बार बार हमें बुलाता है और बिना पूरी तरह सीखे बीच में रोक देता है। सारे पक्षी तिनके वहीं पर छोड़कर गुस्से में चले जाते। अब कबूतर फिर से घोंसला आगे बनाने लगता है, परंतु इस बार भी कई कोशिश करने के बाद भी उससे घोंसला पूरा नहीं बनता। फिर कबूतर तीसरी बार उन पक्षियों को बुलाता है, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आता। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान से सीखना चाहते ही नहीं। वह कबूतर पक्षियों की बात सुन समझ जाता है कि सभी पक्षी उससे गुस्सा हैं और कबूतर निराश होकर वापस आ जाता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि उसे एक बार में ही ध्यान से सीख लेना चाहिए। बिना पूरी तरह सीखे सबको भगा देना उस पर भारी पड़ गया। अंत में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि तब से लेकर आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। उसकी एक गलती ने उसे कुछ सीखने नहीं दिया, जिसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। और अपनी कहानी को पूरा करके महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से
कहते हैं कि क्या तुम सबको समझ आया कि इस कहानी से मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तब सभी शिष्य कहते हैं कि महात्मा हम ये समझ गए हैं कि किसी भी चीज को जब तक आप अच्छे से सीख ना लें तब तक उस पर ध्यान से प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान है। यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो सीखने वाला भी आपको नहीं सिखाता और बीच में ही छोड़ देता है, तब आप कुछ नहीं सीख पाते, जिसका नुकसान आपको आज नहीं तो कल जरूर होता है और तब हम अफसोस करते हैं कि हमें वो सीख लेना चाहिए था। इसलिए हर चीज हर काम निष्ठा और प्रेम से करें। महात्मा बुद्ध हमें यह शिक्षा देते हैं कि यदि हमें जो काम अच्छे से करना नहीं आता उसे हमें किसी की मदद से पूरी तरह से ध्यान से सीख लेना चाहिए। अन्यथा जो काम हमें नहीं आता हो उसे जबरदस्ती का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मदद करने वाला व्यक्ति एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा लेकिन हर बार नहीं, और तब वह आपसे तंग आकर आपको सिखाना भी बंद कर देगा उन पक्षियों की बात, और तब हम उससे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा के साथ और पूरा ध्यान केंद्रित करके सीखना चाहिए। जब तक आप उसमें निपुण ना हो जाएं तभी आप कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।